तो इस साल अक्टूबर में बहुत सारे गर्मा गर्म एनिमे आने वाले हैं। कुछ की तो हाइप इतनी हो चुकी है कि उसको ऑलरेडी लोग ओवररेटेड बोल रहे हैं, पर मैं जिस एनिमे के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो है मॉब साइको 100, जो माय एनिमे लिस्ट पे अटैक ऑन टाइटन, कोड गियास और विनलैंड सागा जैसे एनिमे से भी ऊपर है। और अगर तुम्हें भी मेरी तरह एनिमे देख के स्टोरी भूलने की आदत है, देन दिस इज अ परफेक्ट वीडियो फॉर यू। तो बिना किसी बकवास के लेट्स स्टार्ट द रिकैप। तो सीजन 2 स्टार्ट होता है एक खेत में, जहाँ मॉब और रेगन एक किसान की मदद कर रहे थे क्योंकि उसके खेत में एक डीमन आ गया था व्रिगल व्रिगल नाम का। यहाँ स्कूल में हमारा हरामी प्रेसिडेंट अब एक्चुअली में हरामी नहीं रहा और सीजन 1 में अनगिनत लोगों का काटने के बाद फाइनली अपनी गलती मान के प्रेसिडेंट के पोजीशन से क्विट कर रहा था। ऐसे में ये बंदी जो मॉब को रिलीजियस कल्ट में मिली थी, मॉब को बोलती है कि उसे प्रेसिडेंट के लिए रन करना चाहिए ताकि उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी हो और उसे सुबोमी का अटेंशन भी मिले। लाइक विंगमैन हो तो ऐसी हो वरना ना हो। तो दोस्तों और क्या था, सुबोमी का नाम सुनते ही मॉब तैयार हो जाता है, प्रेसिडेंट के लिए रन करता है और स्पीच में हक देता है। मेरा मतलब वो डर के मारे कुछ नहीं बोल पाता और इलेक्शन में लास्ट प्लेस पर आ जाता है एंड कामुरा वापस प्रेसिडेंट री इलेक्ट हो जाता है। जिसके बाद मॉब हो जाता है थोड़ा सैड, पर तभी उसे एक ऐसी चीज मिलती है जो तुम्हें और मुझे कभी नहीं मिलेगी, यानी एक लव लेटर, और वो होता है एमी नाम की लड़की का। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ स्कूल जाने लगते हैं और एमी मॉब को अपनी लिखी नॉवेल भी दिखाती है। पर एक हफ्ते बाद एमी मॉब को सब सच बताते हुए बोलती है कि वो इतने दिनों से बस मॉब के साथ एक प्रैंक कर रही थी क्योंकि उसे डेयर मिला था और वो एक्चुअली में मॉब को पसंद नहीं करती है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। मॉब को उतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अपना मॉब सख्त लौंडा है। जस्ट किडिंग। मॉब एक्चुअली में एमी को थोड़ा मिस जरूर करता है। कुछ दिनों बाद एमी की चुड़ैल दोस्त थे उसकी लिखी हुई नॉवल का मजाक उड़ाते हुए उसकी लिखी हुई नॉवल फाड़ देती है और तभी मॉब उन पीसेस को उठाने लगता है, जिसको देख के ये तरबूज जैसे दिखने वाली लड़कियां मॉब को सिम बोल के वहां से निकल जाती हैं। पर तभी वहां जोर से हवा का झोंका आता है और टुकड़े उड़ने लगते हैं और मॉब अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके उन सबको वापस जोड़ देता है, जिससे एमी खुश हो जाती है। पर एमी से ज्यादा इंप्रेस हुई थी सुबोमी, जो मोहल्ले की आंटी की तरह सब कुछ साइड में बैठकर देख रही थी। अब इसके बाद मॉब और रेगन को 4 अर्बन लेजेंड्स को एक्सरसाइज करने का जॉब मिलता है और ये 4 अर्बन लेजेंड होते हैं एक इंसान जैसा दिखने वाला डॉग। ओके वेट अ मिनट। खैर दूसरे अर्बन लेजेंड होते हैं एक लाल रेनकोट वाला भूत, द ड्रैगर और भागती हुई बुढ़िया। पर इस जॉब में रेगन को एक राइवल साइकिक से कंपटीशन मिलता है और ये दोनों अपने काम पे लग जाते हैं। पर इससे पहले रेगन इस बंदे के पीछे प्रोटेक्शन के लिए डिम्पल को छोड़ देता है। आगे पता चलता है कि इंसान जैसा दिखने वाला डॉग बस एक नॉर्मल डॉग था जिसके चेहरे पर बच्चों ने अपना टैलेंट दिखाया था, और वो लाल रेनकोट वाला भूत बस एक नॉर्मल डे टू डे लॉली हेंटाई एंजॉयर था, मेरा मतलब एक पेडोफाइल था। पर ट्विस्ट तब आता है जब एक अर्बन लेजेंड असली निकलती है, यानी द ड्रैगर, जो राइवल बंदे को ट्रैक करने ही वाला होता है कि तभी डिम्पल वहां पर मॉब को बुलाता है और मॉब उसे आके हरा देता है। एंड में हमें पता चलता है कि भागती हुई बुढ़िया बस एक भागती हुई बुजुर्ग आंटी थी। और इसके बाद रेगन खोल लेता है एक वेबसाइट और उसके पास आते हैं बहुत सारे जॉब्स, जैसे कि ये बंदा जो एक दूसरे बंदे को कर्ज करना चाहता था, ये दीदी जो जिसको भूत समझ रही थी वो उसका इश्क में पागल पड़ोसी निकलता है, और ये कॉलेज स्टूडेंट जो मॉब और रेगन को हायर करते हैं ताकि ये लोग भूत से बच सकें और जाके इस हॉन्टेड एरिया में सेल्फीज ले सकें। Why are we still here? Just to suffer. खैर एंड में क्योंकि इन लोगों को वहां पर भूत नहीं दिखा तो ये लोग रेगन को बिना पैसे दिए वहां से निकल लेते हैं। ये पक्का इंदो आईटी वाले स्कूल के होंगे। खैर अगले दिन मॉब बुली होता है और उसके दोस्त आके उसे बचाते हैं और उसे खुद के लिए खड़े होने के लिए बोलते हैं। अगले दिन वही कॉलेज वाले स्टूडेंट्स वापस आते हैं क्योंकि उन्होंने अपने एक फोटो में एक घोस्ट को देखा था, और ये लोग मॉब और रेगन को वापस उस एरिया में लेके जाते हैं। और वहां जाने पर हमें पता चलता है कि ये भूत लोग एक्चुअली में अच्छे भूत लोग हैं, पर कॉलेज के हरामी स्टूडेंट्स उन भूत को एक्सरसाइज करने को बोलते हैं, जिससे कि मॉब काफी कंफ्यूज हो जाता है कि वो करे तो करे क्या। पर तभी रेगन वो करता है जिसमें कि वो एक्सपर्ट है, यानी लोगों को उल्लू बनाना, और वो फेक एक्सोर्सिज्म करके कॉलेज स्टूडेंट्स को बोलता है कि उसने भूतों को एक्सरसाइज कर दिया है। अब रेगन और मॉब को एक जॉब मिलती है एक अमीर सीईओ आसागिरी के यहाँ, जहाँ पर जाने पर उन लोगों को फुल इंडियन एक्सपीरियंस मिलता है क्योंकि एक जॉब के लिए हजारों लोग आए हुए होते हैं, इंक्लूडिंग ये राइवल साइकिक और उसका सेंसे। खैर आसागिरी चाहता है कि उसकी बेटी मिनोरी का एक्सोर्सिज्म हो। डिम्पल बताता है कि इस बेटी के अंदर एक मोगामी नाम के बंदे की आत्मा है जो कि खतरनाक इंटू 100 है, क्योंकि बेसिकली ये बंदा पहले एक बहुत खतरनाक साइकिक था जिसने ऑलमोस्ट डिम्पल को मार ही डाला था, पर वो बच गया था क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला डिम्पल इस एनिमे का ओरोचिमारू है। तो खैर दोस्तों मॉब उस लड़की के इनसाइड जाता है और मोगामी और मॉब एक साइकिक वर्ल्ड में मिलते हैं जहां पर मोगामी सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। और दोस्तों मोगामी इस वर्ल्ड में मॉब से उसकी शक्ति, परिवार, दोस्त सब कुछ ले लेता है और मॉब को ब्रेन वॉश करने के लिए बोलता है कि तुम जितना ज्यादा नेगेटिव इमोशन झेलोगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। इसके बाद मोगामी फुल इंडियन आइडल स्टाइल में मॉब को अपनी दुख भरी दास्तान बताता है कि कैसे उसकी माँ बीमार पड़ी तो उसने पैसों के लिए लोगों का मर्डर करना शुरू किया, और कैसे मरने के बाद उसकी मॉम टॉप 10 एनिमे बिट्रेल करके उसको ही ब्लेम करने लगी, जिसके बाद उसने ड्रॉप ले लिया जिंदगी से और एक इविल स्पिरिट बन गया। दोस्तों इन सब के बीच मॉब ऑलमोस्ट 6 महीनों से मोगामी की दुनिया में बंद था, इवन दो असली वर्ल्ड में बस 30 मिनट ही बीते थे।
मतलब फुल इंटरस्टेलर का प्लॉट चल रहा था। पर बेसिकली दोस्तों इन 6 महीनों से मॉब बिना फैमिली लगातार मिनोरी और उसके चूजों द्वारा बुली हो रहा था। इसके बाद मोगामी मॉब को उसकी शक्ति वापस देता है और मॉब गुस्से में अपने एक बुली को टिकट टू हेल देने ही वाला होता है कि उधर डिम्पल आके उसको स्नैप बैक टू रियलिटी कराने की कोशिश करता है, पर कुछ काम नहीं आता। तो वो उसे सुबोमी की याद दिलाता है और सुबोमी का नाम सुनते ही मॉब स्नैप बैक्स टू रियलिटी। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। खैर अब मॉब मोगामी से लड़ने लगता है और फाइनली इनडेफिनाइट पावर लेवल पहुंच के उसे हरा देता है, जिसके बाद मोगामी भाग जाता है और मित्सुओ नाम का साइकिक उसे बंद कर लेता है। कुछ देर बाद मिनोरी को होश आता है और मॉब उससे बोलता है कि क्या तुम रियल लाइफ में भी इतने ज्यादा हरामी थी? तो वो बोलती है हाँ और शर्म से रोने लगती है, जिसके बाद मॉब उसे माँ की गाली देता है। जस्ट किडिंग, वैसे जैसे हरकत की थी देनी तो चाहिए थी, पर मॉब को अच्छा लगता है कि चलो फाइनली मिनोरी भी बदल गई है। अब इस इंसिडेंट के बाद मॉब की जिंदगी एकदम चंगी चल रही होती है, पर वो जॉब की वजह से अपनी सोशल लाइफ हैंडल नहीं कर पा रहा होता है। और तब मॉब को ये रियलाइज होता है कि ओ शिट, लगता है रेगन बस मेरा फायदा उठा रहा है, जिसकी वजह से रेगन और मॉब का ब्रेकअप सा हो जाता है। जिसके बाद रेगन को भी ये रियलाइज होता है कि ओ शिट, मैं तो एकदम लोनली और डिप्रेस्ड हो चुका हूँ। तो ऐसे में रेगन सिग्मा मेल ग्राइंडसेट में लग जाता है और मेहनत करने लगता है। वो ऑनलाइन वीडियोस डालने लगता है कि कैसे दूसरे फ्रॉड लोगों से बचा जा सके। इनफैक्ट वो धीरे धीरे शहर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है और इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है कि एक दिन उसे नेशनल टीवी पर आने का प्रपोजल मिलता है। हालांकि ये प्रपोजल बस एक पर्दाफाश करने के लिए किया जाता है इस बंदे द्वारा, क्योंकि मिनोरी के एक्सोर्सिज्म के टाइम पे रेगन ने गलती से इस बंदे को लात मार दी थी एंड दिस गाय टुक इट पर्सनली। ऐसे में टीवी पर रेगन का पर्दाफाश हो जाता है और लोग रेगन को फ्रॉड बोलने लगते हैं, हेट देने लगते हैं और सभी उसका साथ छोड़ देते हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। ये होते हैं द पपराजी लोग, जो हमेशा रेगन के पीछे लगे हुए होते हैं। तो ऐसे में रेगन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर वो सीधा सीधा टीवी वालों को बोलता है कि तुम लोगों के पास मुझे गलत साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है। ऐसे में मीडिया के एक सवाल पूछने पर रेगन फ्लैशबैक में चला जाता है जब वो पहली बार मॉब से मिला था और कैसे उसने मॉब से मिलने के बाद ही ये काम करना शुरू किया। उसको ये रियलाइज होता है कि वो बहुत दिनों से बस मॉब का मिसयूज कर रहा था और वो मॉब को टीवी पर बोलता है कि तुम काफी बड़े हो चुके हो, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है और न्यूज वालों को लगता है कि ये सब रेगन कर रहा है और न्यूज वाले वहां से भाग जाते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि ये सब रेगन और डिम्पल ने किया था। जिसके बाद रेगन मॉब से पूछता है कि क्या तुम्हें अब पता चल गया है कि मेरी असलियत क्या है? जिसके लिए मॉब बोलता है कि मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। एंड दिस सीन वाज सो इमोशनल, लाइक मैं रो दूंगा यार। खैर अब मॉब और रेगन एक बार फिर से नाकामाज बन जाते हैं और मॉब तैयारी करता है एक मैराथन के लिए, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो रेस में यूसेन बोल्ट बन के टॉप 10 आ जाएगा, सुमोमी को प्रपोज करेगा और वहां बोलेगी एंड लाइफ विल बी ग्रेट। पर रियलिटी में वो 74 आके बेहोश हो जाता है। इसके बाद सुमोमी की दोस्त रेगन के पास रिलेशनशिप एडवाइस लेने जाती है, जहाँ सुमोमी को मॉब की फोटो रेगन के ऑफिस में मिलती है। यहाँ मॉब का भाई रिट्सू घर का दरवाजा खोलता है और उसे दिखता है शो, जो कि हमें पहले सीजन के एंडिंग में दिखा था। अब मॉब घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके साथ तांजीरो वाला स्कैम हो गया है। बेसिकली दोस्तों मॉब का घर जल चुका होता है और वहां पर वो अपनी फैमिली की जली हुई बॉडीज देख के बर्जर्क हो जाता है। पर एक बार फिर से डिम्पल आके मॉब को शांत करता है ये बोल के कि ये सारी बॉडीज फेक है। जिसके बाद वो क्लॉ के पहले 7 डिवीजन के मेंबर से मिलता है, जहां पर वो फर्स्ट सीजन वाले टैलेंटेड एस्पर बच्चे और रेगन भी होता है। यहाँ पर मॉब को पता चलता है कि क्लॉ ऑर्गेनाइजेशन ने उसके घर पर हमला किया था और इस बार ये लोग पूरे शहर पर हमला करने का स्कीम बना रहे हैं। ऑल्सो अब रेगन मॉब को कंफर्ट देता है एंड मॉब एक बच्चे की तरह तुरंत सो जाता है। अब हथौड़ी, निंजा हथौड़ी वाला हथौड़ी नहीं, क्लॉ के दी अल्टीमेट 5 का मेंबर हथौड़ी लाइव टेलीविजन को हैक करके अनाउंस करता है कि क्लॉ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड डोमिनेशन करना चाहती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शो यानी ये बंदा एक्चुअली में अच्छा है। एक्चुअली में इसका बाप एक नंबर का सांप है और ये सांप मेरा मतलब शो का बाप तोइशिरो दी अल्टीमेट 5 के रियो शिमोजाकी को बोलता है प्राइम मिनिस्टर को किडनैप करने के लिए, जो कि वो कर लेता है। पर निकलते टाइम उसे मिलता है तेरू, जो कि उसके बाएं हाथ का खेल होता है। अब रित्सु, शो एंड गैंग इस टावर पे जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर शो का डैड है। आधे लोग डिस्ट्रैक्शन बनते हैं और आधे लोग टावर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर रियो शिमोजाकी उनको रोक देता है बिकॉज ही इज टू ओवर पावर्ड। यहाँ शिबादा यानी एक और अल्टीमेट 5 का मेंबर मॉब को ढूंढने आता है और रेगन के स्प्रे से पगला जाता है। वेल क्योंकि मॉब अभी भी सो रहा होता है तो डिम्पल मॉब की बॉडी के अंदर जाता है और भागने की कोशिश करता है, पर सुबोमी को बचाने के चक्कर में उसे आखिरकार लड़ना ही पड़ता है। इसी बीच यहाँ पर बॉडी इंप्रूवमेंट वाले बंदे आ जाते हैं जो मॉब को बचाने के लिए शिबाटा से लड़ने लगते हैं, पर इजीली हार जाते हैं। इसके बाद डिम्पल बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब के लीडर के बॉडी के अंदर घुस जाता है और शिबाटा को ओवर पावर कर देता है और तभी वहाँ मॉब जाग जाता है और शिबाटा की वाट लगा देता है। अब मॉब को टावर पे जाते समय एक और क्लॉ का 14 मिनीगेशी मिलता है, जिसे मॉब पेलने वाला होता है कि तभी वहाँ मात्सुओ आता है और गलती से वो फ्लास्क तोड़ के मोगामी को फ्री कर देता है। और फिर क्या था, मोगामी के सामने मिनीगेशी की कोई नहीं चलती है और मोगामी उसको मारने वाला होता है कि मॉब उसे ऐसा नहीं करने के लिए बोलता है, क्योंकि मॉब के हिसाब से मिनीगेशी अभी भी अच्छा बंदा बन सकता है। तो मोगामी वहां से निकल लेता है। मीनवाइल रित्सु का शोडाउन होता है शिमाजाकी से और शो भागता है
अपने बाप को संभालने के लिए। रित्सुमो शिंदेरू होने ही वाला होता है कि तभी वहां पर पूरी गैंग आ जाती है एंड शिमाज़ाकी इज लाइक कि चलो ठीक है, एक बंदे की जगह तुम सब लोग मोशिंदेरू हो जाओ एंड शिमाज़ाकी गोज बर्जर्क एंड उसी वक्त उसे मॉब की प्रेजेंस महसूस होती है। पर वो मॉब से इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड था कि इसी बीच रेगन उसे मार जाता है एंड एवरीवन हेल्स द लॉर्ड द सेवियर बेस्ट वाइफू रेगन कून, जिसके बाद शिमाज़ाकी सरेंडर कर देता है। दोस्तों इसी बीच शो अपने बाप पे बहुत खतरनाक हमला करता है, जिससे उसे सिर्फ एक बात पता चलती है कि बाप बाप ही होता है। मीनवाइल मॉब प्राइम मिनिस्टर को बचा लेता है और क्लॉ के सबसे खतरनाक एस्पर सेरिज़ावा से मिलता है, जो पहले एक इसेगा प्रोटैगनिस्ट मेरा मतलब एक हिकिको मोरी था, जिसको बाद में तोइशिरो ने जॉब दी और इसीलिए सेरिज़ावा तोइशिरो का एहसान मानता है। पर मॉब सेरिज़ावा को एरन के डिक्शनरी से वो 5 मैजिकल वर्ड्स बोलता है ライナ、お前と同じだよ。 और सेरिज़ावा की खुलती है तीसरी आंख और उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाता है। इसी बीच तोइशिरो शो को अपना हिस्ट्री बताता है कि कैसे उसकी शक्ति ओपी एस फक है, कैसे वो लोगों में पावर डाल के बाद में उस पावर को वापस लेके गोकू से ज्यादा पावरफुल बन सकता है, वगैरह वगैरह। बेसिकली तोइशिरो इज लाइक उधारी देने वाला। ओके, तो मॉब तोइशिरो को भी समझाने की कोशिश करता है पर उस पर ये काम नहीं आता और वो रेगन पर हमला कर देता है। एंड में दी अल्टीमेट फायर का मिनेगेशी सेरिज़ावा और रेगन को सेफली उस टावर से नीचे ले आ जाता है, यानी मिनेगेशी को बचाना मॉब के लिए एक अच्छा डिसीजन निकला एंड मिनेगेशी चेंज हो गया। अब इसके बाद मॉब एकदम 1v1 हो जाता है टावर पे विद तोइशिरो और ये दोनों तैयार हो जाते हैं एक एपिक बैटल के लिए, जिसके लिए तोइशिरो 100% पावर पे आ जाता है और वो खुद की ही पावर्स कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड एक लिविंग सुसाइड बॉम्बर बन जाता है। तो ऐसे में मॉब तोइशिरो की थोड़ी पावर्स अपने में ले लेता है ताकि 2 छोटे एक्सप्लोजन्स हो और शहर बच सके। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 2 एक्सप्लोजन्स होते हैं। सबको लगता है कि मॉब और तोइशिरो टैब बोल गए पर एक्चुअली में वो लोग बच जाते हैं क्योंकि प्लॉट आर्मर। तोइशिरो शो से बोलता है कि सॉरी एक अच्छा बाप ना होने के लिए और एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बना के ऑलमोस्ट पूरे शहर को उड़ाने के लिए। खैर दोस्तों, इतने बड़े एक्सप्लोजन से मॉब के पैंट में जो चीज थी वो भी बहुत बड़ी हो जाती है, यानी ब्रोकली की सीड, जिसकी सब फोटो लेने लगते हैं। एंड में सेरिज़ावा को रेगन जॉब दे देता है एंड टाटा बाय बाय हैप्पी एंडिंग। और इज इट? वेल वो तो हमें सीजन 3 में ही देखने मिलेगा। तो ये था मॉब साइको 100 सीजन 2 का फुल रिकैप। इस एनिमे का हाईली अवेटेड सीजन 3 अक्टूबर में आने वाला है, तो होपफुली मैंने तुम लोगों का मांगा और एनिमे का रीवॉच का टाइम बचा लिया होगा। ऑल्सो मैंने इसका सीजन 1 का भी रिकैप किया है इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।